ड्रीम 11 फैंटेसी की दुनिया में आज 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं और इन खबरों ने गेमर्स, यूजर्स और कंपनियों तीनों के लिए बड़ा माहौल तैयार कर दिया है। पिछले 2-3 महीनों से जो उलझन, कंफ्यूजन और अनिश्चितता चल रही थी, वह अब काफी हद तक खत्म होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी और पहली खबर यह है कि देश में किसी भी स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम ऐप पर कोई बैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हाल की सुनवाई के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि ड्रीम फैंटेसी, माई 11 सर्कल, MPL, A23B, M1 इनमें से किसी भी ऐप पर सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार ने खुद अदालत में कहा कि अगर कोई ऐप स्किल बेस्ट मनी कॉन्टेस्ट प्रदान करती है तो वह गैरकानूनी नहीं है, बल्कि वह कानून के दायरे में पूरी तरह सही है। स्किल बेस्ड गेमिंग को जुआ नहीं माना जा सकता। खिलाड़ी अपनी समझ, अनुभव, आंकड़ों और ज्ञान के आधार पर टीम बनाता है, इसलिए यह एक्टिविटी जुआ नहीं बल्कि कौशल आधारित खेल की श्रेणी में आती है। दूसरी बड़ी खबर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से जुड़ी है। 3 महीने पहले सरकार एक ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई थी, जिसे संसद से पास भी कराया गया, राष्ट्रपति के साइन भी करवाए गए, लेकिन आज तक इस बिल को न कानून बनाया गया है और न ही इसे नोटिफाई किया गया है। यानी बिल पास होना और कानून बनना ये 2 अलग प्रक्रियाएं हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि चूंकि यह बिल अभी कानून नहीं बना है, इसलिए किसी भी खेल या ऐप पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। इस स्पष्टीकरण के बाद छोटी फैंटेसी कंपनियों ने अपने मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू कर दिए हैं। 4 नवंबर के बाद कई छोटे ऐप जैसे बूम 11, इन सभी ने मनी कॉन्टेस्ट वापस चालू कर दिए, क्योंकि अब यह साफ है कि जब कानून ही लागू नहीं हुआ है तो रोक किस बात की। तीसरी बड़ी खबर बड़ी कंपनियों से जुड़ी है। ड्रीम फैंटेसी जैसी बड़ी कंपनियां हमेशा कानूनी स्पष्टता चाहती हैं। बड़े ऐप के पास बड़ा सेटअप, बड़ा यूजर बेस और बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वे स्थिति पूरी तरह साफ होने से पहले किसी भी बड़े कदम में सावधानी बरतते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही तरफ से माहौल साफ है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़े कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। जैसे बॉलन 49 में 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट, ऐसे भारी कॉन्टेस्ट फिर से वापसी कर सकते हैं। स्किल बेस्ड गेमिंग पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न होने के कारण ये बड़े टूर्नामेंट आसानी से रिस्टार्ट हो सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर 26 नवंबर की तारीख से जुड़ी है। यह तारीख फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस दिन अगली सुनवाई करने जा रहा है। यह सुनवाई कंपनियों, खिलाड़ियों और पूरे बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संभावना है कि अदालत इस दिन कुछ बड़े निर्णय दे, कुछ दिशा निर्देश जारी करे या फिर कोई अंतिम स्थिति स्पष्ट करे। गेमिंग सेक्टर इस तारीख को लेकर तैयार है और सभी की निगाहें इसी सुनवाई पर टिकी हैं। 5वीं बड़ी खबर कर्नाटक सरकार के नए गेमिंग बिल से जुड़ी है। कर्नाटक सरकार जो नया बिल तैयार कर रही है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि केवल बैटिंग वाली ऐप पर रोक लगेगी, लेकिन स्किल बेस्ड फैंटेसी ऐप्स जैसे ड्रीम, माई 11 सर्कल, MPL, इन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। यानी राज्य स्तर पर भी सरकारें यही मान रही हैं कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना उचित नहीं है और यह पूरी तरह कानूनन सही है। कुल मिलाकर इन 5 बड़ी खबरों का मतलब यह है कि स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग एक बार फिर से मजबूत होकर वापसी कर रही है। छोटी कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं, बड़े ऐप्स की तैयारी पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में भारी कॉन्टेस्ट जैसे 7 करोड़ वाला मेगा कॉन्टेस्ट और 49 रुपए वाला एंट्री कॉन्टेस्ट, ये सभी वापस दिखाई दे सकते हैं। इसका फायदा सबसे ज्यादा उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो नियमित रूप से फैंटेसी गेम खेलते हैं, रिसर्च करते हैं और स्किल के आधार पर टीम बनाते हैं। यूजर बेस फिर से सक्रिय होगा, लाइव मैच के दौरान रोमांच बढ़ेगा और पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर रफ्तार पकड़ लेगी। और जैसे जैसे कानूनी स्थिति स्पष्ट हो रही है, वैसे वैसे कंपनियों का भरोसा भी बढ़ रहा है और खिलाड़ियों का उत्साह भी वापस लौट रहा है। आने वाला समय फैंटेसी गेमिंग सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और 26 नवंबर इस उद्योग की दिशा तय करने वाला बड़ा दिन होगा। आप सुन रहे थे फैंटेसी गेमिंग की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें प्रेम सगर यादव के साथ।